हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सी-टेट के लिए टैग वर्ड, जो आपके ऑल पेडागोजी में काम आने वाले हैं और इससे आपका पेपर और भी आसान हो जाएगा और आपके स्कोर इसमें बढ़ने लगेगा। एक बार इसे करके देखिए, आपका स्कोर खुद पे खुद बढ़ने लगेगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके टैग वर्ड स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दो वर्ड होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड की। तो ये पॉजिटिव जो वर्ड होता है ये आपका बच्चों के प्रति सकारात्मक सोच होती है। तो इसमें हमें अपने प्रति कुछ भी नहीं करना, जैसा बच्चा चाहता है हमको ऐसे ही करना है, बस सोचना है ऐसा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल केंद्रित, यानी कि जो हमारी पढ़ाई है बच्चों की वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। जैसे बच्चा चाहता है उसको इस प्रकार ही पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है कि ज़बरदस्ती पढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं, जब तक बच्चा चाहता है उस प्रकार ही हमको पढ़ाना है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित और बाल केंद्रित एक ही बात है आपकी वैसे तो इसमें यही है कि आपका बच्चे को मुख्य मानकर ही पढ़ाना है। इसमें हमारे टीचर की नहीं चलती है, इसमें छात्र की ज़्यादा चलती है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका, और आगे बात करते हैं हम सीख कर करना। ये जो होता है बच्चे को ज़्यादातर कहा जाता है कि सीख कर कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसका ज्ञान स्थायी होता है, वो खुद करेगा तो उसे ज्ञान भी स्थायी होगा और अच्छा सीख सकेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण का मतलब होता है कि बच्चे से गति भी करवाना और उसको ज्ञान भी प्रदान करना। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब शिक्षा बाल केंद्रित बना दी गई है। तो इस वजह से आपका गतिविधि आधारित ये है कि बच्चे जैसे होते हैं ना, खेल खेल में बच्चों को सिखाना, तो खेल खिलाए जाते हैं और बच्चे को पढ़ाया भी जाता है। इस प्रकार की शिक्षा देना एक पॉजिटिव वर्ड में आता है, ये सही माना जाता है। देखो, आप जैसा समझते हो, मतलब हमारे अकॉर्डिंग बच्चा पीटना एक बार को सही हो सकता है, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं यानी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो हमें बच्चे के अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर बच्चा यानी कि दंड या वगैरह होते हैं लेकिन इसमें ये गलत माना जाता है, तो आपको इनके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इसलिए मैं पॉजिटिव वर्ड लेकर आई हूँ जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो इसमें यही है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए और सीख कर करना चाहिए। बच्चे सिखाओ और गतिविधि यानी कि गति करवा के सिखाओ बच्चे को, ये पॉजिटिव वर्ड में आता है आपका। और अनुभव आधारित सीखना, अपने अनुभव यानी कि उनको अनुभव के द्वारा सिखाओ। जैसे कोई होता है ना, पर्यावरण में अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो उसे अपनी बात मतलब जो भी वहाँ पर स्कूल का वातावरण हो वहाँ पर ले जाकर सिखाना जाना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, अनुभव के आधार पर सिखाना चाहिए। आंतरिक प्रेरणा यानी अंदर से जो मोटिवेशन दिया जाता है वो भी दिया जाना चाहिए। ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, बस एक दो बार देख लेना। उस वजह से ये है कि आपका एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करोगे। और सबसे मेन बात ये होती है कि देखो, अगर पॉजिटिव वर्ड मतलब पॉजिटिव कोई अगर आपका क्वेश्चन आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका पॉजिटिव ही, यानी कि पॉजिटिव वर्ड आता है तो आपका पॉजिटिव ही आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ तो आपको वहाँ पर आप सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इसमें प्रोत्साहन, यानी बच्चे को प्रोत्साहन हतोत्साहवर्धन नहीं करना है। यानी कि कहते हैं ना, प्रोत्साहन यानी कि दोनों ही ठीक है पॉजिटिव में, क्योंकि इसमें यह है कि प्रोत्साहन देना है बच्चों को, यानी कि कहते हैं ना इंग्लिश में मोटिवेशन देना है, तो उससे बच्चा अच्छा काम करने लगता है। ये भी आपका पॉजिटिव में आता है। रुचि और जिज्ञासा, यानी कि बच्चे को रुचि यानी बच्चे की रुचि भी देखनी चाहिए, उसमें जिज्ञासा जो बनी रहती है वो कब रहती है, जब बच्चा सीखना चाहता है, तो ये आपका पॉजिटिव में आता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा होती है कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना। तो देखो, इसमें भेदभाव तो आने वाला नहीं है। जहाँ भी आपका भेदभाव हो जाएगा वहाँ आपका नेगेटिव में पहुँच जाएगा। वो इतना ध्यान रखना, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग एक बार को ये सही हो सकता है, लेकिन जब आप पेपर दोगे तो वहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो समावेशी आपको सही करना है, यानी समावेशी शिक्षा आपका सही माना जाएगा, क्योंकि हमें सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी है और समान अवसर भी देने हैं। समान अवसर समान शिक्षा एक ही बात है आपका, ये आपको याद रखना है। और आगे ये आपके आते हैं सहयोगात्मक अधिगम और समूह कार्य और निर्माणवादी दृष्टिकोण। ये तीनों ही एक जैसे हैं। तो इसमें ये है कि समूह में बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य होता है। कि क्या होता है कि अकेला बच्चा ठीक से कर नहीं पाता है, अगर ग्रुप में वगैरह बना देते हैं बच्चे के, तो आपस में डिस्कस करके वो अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व कर लेता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो सहयोग होता है वो आपका पॉजिटिव वर्ड में आएगा। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब आता है आगे आपका समस्या समाधान। देखो ऐसा होता है कि समस्या, वैसे तो अगर बच्चों को समस्या दी जाती है तो थोड़ा बहुत उनका थोड़ा माइंड चलता है और बच्चे खुद पे खुद समस्या को सॉल्व करने लगते हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा। ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, ये आपको याद रखना है। आगे आता है आपको आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? ये होता है कि आपका किसी भी समस्या पर एक तो होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, यानी कि गुण और दोष पर चिंतन करना। इसका मतलब ये होता है जब बच्चा गुण और दोष पर चिंतन करेगा तो उसकी सोच बढ़ने लगेगी, यानी चिंतन से उसका माइंड थोड़ा चलने लगेगा, तो ये भी आपका पॉजिटिव में आता है। तो रचनात्मकता भी सही है आपकी, नई नई रचना करना, ये भी बच्चे के लिए सकारात्मक होता है। ये भी आपको याद रखना है, कहीं भी वर्ड पूछ लिया जाता है तो। और आगे आता है आपका निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन। तो आपने पढ़ा होगा, CDP में पढ़ा होगा, CCE। तो लगातार जो मूल्यांकन होता है वो अच्छा होता है, वो आपका पॉजिटिव होता है। फॉर्मेटिंग असेसमेंट होता है, ये भी आपका पॉजिटिव है। दोनों ही एक ही बात है वैसे तो। ये आपके पॉजिटिव वर्ड थे। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्ड की। आगे आते हैं आपके नेगेटिव वर्ड। ये आपके नेगेटिव वर्ड स्टार्ट होते हैं। तो आपको पॉजिटिव की बारे में पता ही चल गई होगी अब तो। अब आप बात करते हैं नेगेटिव की। देखो पहले ही इसमें दे रखा है कि रटन विद्या, तो रटन विद्या तो आपकी नेगेटिव में आती है। रटना एक गलत बात होती है। इनके हिसाब से आपका रटन विद्या गलत होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ समझने वाली नहीं होती है। वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग तो जिसकी टेबल वगैरह तो याद करने ही पड़ते हैं, रटने ही पड़ते हैं। तो पर इनके हिसाब से रटन यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम रटते हैं तो आपके नेगेटिव वर्ड में आएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डर भय वातावरण, तो आपका डर वह तो वैसे भी गलत है। आपका किसी को डराना यानी भय, किसी से डर लगना, तो ये आपके गलत ही होते हैं। तो आपका तीसरे नंबर पे आता है आपका दंड या सजा। देखो पहले तो दंड वगैरह सही थे, लेकिन जब से बाल केंद्रित शिक्षा चली है तो तब से ये दंड और सजा गलत हो गए हैं। लेकिन इतना सोचना है कि बेशक आपकी अकॉर्डिंग देखो दंड वगैरह तो सही है, कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा सजा वगैरह से सीख जाते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग हमें चलना है। बेशक आप बच्चे को बाद में पीट लेना, लेकिन इस एग्ज़ाम के टाइम आपको बिल्कुल बच्चे को छूना नहीं है, यानी कि हाथ भी नहीं लगाना है। तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा वहाँ पर आप लगाया सजा या दंड वगैरह, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वहाँ पे बच्चा नहीं पीटना है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो आपका ये दंड और सजा गलत है, आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है। और शिक्षक केंद्रित शिक्षा, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा ये पहले थी, लेकिन अब नहीं है, अब बाल केंद्रित शिक्षा बन गई है। क्योंकि पहले शिक्षक पढ़ाते थे और उसमें बच्चे का इतना रोल नहीं था, तो लेकिन अब इसका रोल है। तो अब इसका बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, तो आपकी नेगेटिव में पहुंच गई है। आपका नेगेटिव में ये आएगा, यानी कि नेगेटिव का आपका, अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव का है तो आंसर भी आपका नेगेटिव का आएगा। बस ये भी आपको ध्यान रखनी है बात। ठीक है। अगर जहाँ भी आपको केवल दिखाई दे तो आप समझ जाइए वो क्वेश्चन आपका नेगेटिव में है। जैसे कि आपका हो गया केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर। देखो किसी भी बच्चे को हम पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर नहीं कर सकते, ये आपको पता भी होगा। अगर बच्चे को कहीं सिखाना है तो वो आपके वातावरण के अनुसार सिखा सकते हैं, बाहरी दुनिया से जोड़कर भी सिखा सकते हैं। लेकिन अगर पाठ्य पुस्तक पर निर्भर ही कर देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा और आपका नेगेटिव वर्ड बन जाएगा। हमें एक ही चीज पर बच्चे को निर्भर नहीं करना है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, याद करके उत्तर देना। देखो याद करना तो पहले भी मैंने गलत बताया था कि याद नहीं करना है। याद करने का मतलब ही रटना होता है। तो बच्चे को याद नहीं कराना है, बच्चे को समझाना है, यानी कि बच्चे को बात समझ सके बच्चा। ठीक है। और बच्चों की तुलना करना, देखो तुलना करना ये तो गलत हो जाएगा। मैंने उसमें पॉजिटिव में बताया था आपको समानता समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी को समान रूप से शिक्षा देना, लेकिन इसमें क्या कहा है कि बच्चे की तुलना करना। देखो तुलना करना यानी कि आपस में कौन सा श्रेष्ठ है कौन सा नहीं है, तो इसमें ये आपका गलत है, क्योंकि बच्चे की तुलना नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे को हम समान रूप से पढ़ाते हैं। तो इस वजह से आपका ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका नेगेटिव में पहुंच जाएगा। ये आपका नेगेटिव में है। आप खुद पे खुद इन्हें देखने के बाद खुद पे खुद क्वेश्चन करने लगोगे। देखो एक बार इन्हें देख लीजिए, ये ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। इसके बाद आपकी समझ खुद पे खुद बनने लगेगी। लेवल लगाना, तो लेवल लगाने का मतलब ही तुलना करना होता है। जैसे कमज़ोर तेज़ बच्चा होता है उसमें हम अलग अलग बिठा देते हैं, तो ऐसा तो करना है नहीं, तो ये भी आपका नेगेटिव में आएगा।
और अपमान, तो अपमान तो वैसे भी आप अगर रियल लाइफ से भी जोड़ते हो तो उसमें अपमान और शर्मिंदा वगैरह तो ये तो गलती होती हैं, तो आपके नेगेटिव में आती हैं ये आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। और कठोर अनुशासन, बच्चे को नहीं पीटना है। मैंने बोला है, पहले भी बोला था कि बच्चे को नहीं पीटना है। बेशक आप बाद में पीटे, लेकिन अब इस टाइम एग्जाम निकालने के टाइम आपको बच्चे को नहीं पीटना है, ऐसा नहीं लिखना है वहाँ पर, ठीक है। अब आप आगे बात करते हैं निष्क्रिय अधिगम। निष्क्रिय अधिगम ये होता है कि टीचर पढ़ाते रहे और बच्चे का ध्यान कहीं और हो, या फिर बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है, सीख भी नहीं पाता है। तो ऐसी अवस्था में ये आपका गलत है, क्योंकि बच्चा अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उस अवस्था में वह सक्रिय होना चाहिए। तो ये आपका नेगेटिव में आता है निष्क्रिय। एक तरफा शिक्षण, एक तरफा शिक्षण भी गलत है, क्योंकि एक तरफा शिक्षण करके भी हम क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि अब आप ही सोचिए, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे ध्यान भी नहीं दे, तो एक तरफा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नेगेटिव वर्ड है। जो भी आपके गलत होते हैं वो आपके नेगेटिव वर्ड में आएंगे। बस इतना समझ लीजिए। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, यानी कि आपके कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना। कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने का मतलब ही यही है कि कौन सा श्रेष्ठ है। तो इसमें श्रेष्ठ वाली बात तो देखनी ही नहीं है, क्योंकि सभी को समान पढ़ाना है, ठीक है। अब चलते हैं असमान व्यवहार। असमान व्यवहार नहीं करना है, समान व्यवहार करना है, बच्चों के साथ समान व्यवहार करना है। और भेदभाव और असमान व्यवहार एक ही बात है, क्योंकि भेदभाव करने का मतलब ही सभी को अलग अलग नज़रों से देखना है, ठीक है। और आगे बात करते हैं असफलता घोषित करना। देखो, इसमें सफल और असफल की बात भी नहीं करनी है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। और अंक केंद्रित मूल्यांकन, अंक केंद्रित के लिए नहीं पढ़ाना है बच्चों को। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि हमें वैसे तो रियल लाइफ में तो अंक वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन ये है कि हमें अंक के आधार पर नहीं पढ़ाना है। तो इसमें ये है कि हमें बच्चे को बाहरी दुनिया के साथ ज्ञान, मतलब उसका बच्चों का ज्ञान बढ़ाना है, ना कि उन पे अंकों पर आधारित करना है उनको, बस इसलिए ये आपका नेगेटिव वर्ड है। केवल वार्षिक परीक्षा, केवल इसमें आप इसमें नेगेटिव वर्ड से आप केवल से पहचान लोगे, और वार्षिक परीक्षा गलत है ये आपकी, क्योंकि हमें जो आपकी वार्षिक परीक्षा गलत होती है, क्योंकि अर्धवार्षिक जो परीक्षा होती है वो आपकी पॉजिटिव में आती है, और पूरी जो वार्षिक परीक्षा होती है वो आपकी नेगेटिव में आती है। क्योंकि बच्चे का जो मतलब मूल्यांकन है तो वो आपका समय समय पर जल्दी होना चाहिए, जिससे उनकी जो परीक्षा का जो बहस बना रहता है ना, तो वो उनका ठीक हो सके। क्योंकि डर नहीं लगे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम से थोड़ा दिक्कत मतलब परेशानी हो जाती है उन्हें, तो ये चीज़ उनका जो डर है वो निकल जाए। ये आपके नेगेटिव वर्ड थे। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन ओपन, तो आप खुद बताना। अभी आ गए आपके क्वेश्चन, ठीक है। ये आता है आपका पहला क्वेश्चन, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका ये, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास वे एवं गतिविधियां हो जो, तो बताइए, यानी कि जब हम पाठ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उसके जो अंत में जो गतिविधि होती है अभ्यास कराने के बाद, तो ऐसी कौन सी गतिविधि होनी चाहिए। यानी कि इसमें पॉजिटिव ही पूछा है, क्योंकि नहीं है तो अगर इसमें नहीं होता तो हमें नेगेटिव देखना है। तो सबसे पहले बताना है आपको पॉजिटिव में। क्यों? जब आपको पॉजिटिव में है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव में होना चाहिए, ना कि नेगेटिव में। मैंने बताया था जो आपका पॉजिटिव होगा तो आपका आंसर भी पॉजिटिव में होगा, अगर नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव में ही आपका आंसर होगा। तो बस इतना ध्यान रखना है। तो नहीं वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब क्वेश्चन दिया ही नहीं है इसमें, तो आपका पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होगा। अब देखिए, जब आपको नेगेटिव याद है तो आपको नेगेटिव भी आप काट सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम पाठ पढ़ते हैं तो लास्ट वाली जो गतिविधि होती है वो कैसी होनी चाहिए। बच्चे को स्वयं, यानी कि बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। यानी कि बच्चे को एक तो खुद करने दें और सीखने के अवसर प्रदान करें, यानी कि अच्छे सिखाएं, अच्छी तरह सिखाएं और अच्छी अवसर प्रदान करें, जिससे बच्चा सीख सके। और आगे बात करते हैं, केवल पाठ से ही संबंधित हो। देखो, मैंने केवल जो बताया था आपको याद आ रहा हो तो आपका केवल गलत हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव है। जबकि हमें पॉजिटिव में लेना है आंसर, तो ये आपका पॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था कि सीखने के लिए अवसर देना, यानी जिस चीज़ में अवसर दिए जाते हैं वो आपका पॉजिटिव है। और जैसे केवल वाला तो वैसे भी नेगेटिव में हो गया, क्योंकि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। केवल वाला मैंने बताया था, देखो ये रहा, यहाँ से देखिए ये वाला केवल मैंने बताया था, ये आपका नेगेटिव में है, नेगेटिव बताया था। और देखो ऊपर भी दिखाया था, ये रहा नेगेटिव में, देखा आपने देखा। और मैंने यहाँ पर आपको भी ये वाला भी दिखाया था। देखो, जहाँ पर हमारा पाठ्यक्रम पर निर्भर कर दे वो आपका नेगेटिव में होगा, इतना ध्यान रखना है। और जबकि हमको आंसर पॉजिटिव में चाहिए, ठीक है। ये हो गया, इसलिए ये वाला गलत है आपका। केवल से यहाँ से आपको काट देना है। और
पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो ना तो इसमें गलत है, क्योंकि पाठ पे तो आधारित होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आपका ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है। और अगर बात करते हैं सरल भाषा वाले हूँ, देखो अगर सरल भाषा इतनी बना देंगे तो बच्चे अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे, तो ये भी आपका पॉजिटिव नहीं है। तो कुछ हद तक पॉजिटिव है, लेकिन उसके हिसाब से पॉजिटिव नहीं है। कुछ हद तक पॉजिटिव भी है, लेकिन सबसे पॉजिटिव जो होता है ये वाला है। देखो ये वाला क्यों है, क्योंकि उसमें सरल भाषा बना देंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो तेज होते हैं पढ़ने में, वो तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, इसलिए वो आपका पॉजिटिव सही नहीं है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बच्चे को स्वयं कुछ करने, यानी कि बच्चे इसमें जहाँ बच्चे कुछ करेंगे वो आपका पॉजिटिव माना जाएगा और सही उत्तर माना जाएगा, वो आपका सही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। तो मुद्रित समृद्ध क्या होता है, तो जो आपने देखा होगा स्कूल के अंदर, यानी कि जो आपने सरकारी स्कूल में देखा होगा, जो यानी दीवारों पर जो छपी रहती है ना, जो ऐसे अनार तक वो आपके जो छपे रहते हैं, ABCD छपी रहती हैं, या फिर कोई चित्र वगैरह देखे होंगे आपने, तो उसे ही बोलते हैं। तो भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है, तो बताइए क्यों रचा जाता है, वो बताइए, इसका क्या मतलब है, तो बताइए। तो अभी आपका पॉजिटिव में पूछा है, ये भी आपको पता होगी, क्योंकि नेगेटिव के लिए नहीं लिखा हुआ नहीं है कहीं भी। तो अब देखते हैं केवल। तो देखो केवल तो आपको पहले ही पता चल गई होगी कि ये तो बिल्कुल ही कट गया, कि आपका नेगेटिव में। ठीक है, अब बात करते हैं दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, यानी कि मुद्रित समृद्ध परिवेश खाली पोस्टर लगाने से ही हो जाता है, और भी बहुत सी चीज़ ऐसी चाहिए जो आपको मैन की जो दीवारों को और भी अच्छा बनाती हैं। तो आपका दूसरी बात तो ये है कि आपका इसमें केवल आ रहा है, तो केवल वाला तो वैसे भी आपका नेगेटिव में हो जाएगा। ये दोनों नेगेटिव में हो गए, पहले और दूसरे। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए इसमें, तो कहानी कविता के पोस्टर भी बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, यानी कि ये आपका पॉजिटिव में है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी हैं, जैसे कहानी लिखी रहती हैं, कविता लिखी रहती हैं, पोस्टर लगे रहते हैं, बच्चे जैसे काम करते हैं वो भी छपे रहते हैं। ये आपका बताया हुआ कि ये समृद्ध ये होती है। तो अब बात करते हैं चौथे पर। तो दीवारों पर यानी कि सूक्तियाँ या उपदेशात्मक बातें लिखकर, यानी कि देखो सूक्ति वगैरह तो इसमें लिखी नहीं रहती हैं, बच्चे कहीं पर देखें आपने सूक्ति वगैरह लिखी हुई, दीवारों पर ऐसे उपदेश बातें खाली देखो, एक बार पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पॉजिटिव होने के लिए खाली ये दो बातें ही जरूरी नहीं है कि सूक्तियाँ लिखी हों या उपदेशात्मक बातें लिखी हुई हों। जरूरत नहीं है कि सभी पे उपदेश बातें लिखी हुई हो, कहानी लिखी रहती है, छोटे छोटे बच्चे थे, उपदेश थोड़ी लिखे रहते हैं। तो कविता लिखी रहती है, कहानी लिखी रहती है, बच्चे थोड़ा छोटा छोटा काम करते हैं, वो भी लिखे रहते हैं। ऐसे अनार वगैरह जो पोस्टर यानी कि छपे रहते हैं, वो भी आपके मुद्रा से संबंधित होते हैं, मुद्रित समृद्ध परियोजना से संबंधित। तो आपका देखो ये भी आपका नेगेटिव है। तो आपका पॉजिटिव कौन सा रहेगा, तो आपका पॉजिटिव ये रहेगा। और सबसे मेन बात ये है, अगर आपको जैसे पता नहीं चल रही है तो इसका कौन सा पॉजिटिव होगा। वैसे तो पढ़ लेते हैं, मतलब पढ़ने से पता चल जाएगी पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होगा, लेकिन पता नहीं चलती है। जैसे कि मैं बताऊं, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा आंसर देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, सबसे बड़ा आंसर में सारी बात लिखी हुई होती है। अब जैसे कि इसमें थोड़ी सी लिख दी, दूसरे में, फिर इसमें चौथे में थोड़ी सी लिख दी, तो इन्होंने ये जो बातें हैं वो 3 जगह अलग अलग लिख दी, तो वो तो हो नहीं सकता, एक एक बात को नहीं बोल सकते। लेकिन ये तीसरे वाले आंसर में देखिए कि सारी बात एक जगह लिख दी है, यानी कि बड़ा वाला आंसर ज़्यादातर, मतलब बता रही हूँ, ज़्यादातर आंसर जो वो सही होता है। इसलिए आप कोशिश करें, अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आता है तो बड़ा आंसर भी आप लगा सकते हैं, पर ये नहीं है कि आप बिना पढ़े ही बड़ा आंसर लगा दो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक बार आपको पढ़ के जरूर देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये आपका आता है तीसरा क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा नहीं ले पाई, क्योंकि आपका टैग वर्ड में भी काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो आगे मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी, आप अपनी राय ज़रूर दें।
इसमें आता है कि इसमें निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा रचनात्मक बच्चों की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। यानी कि रचनात्मक वो होते हैं जो बच्चा खुद करके सीखता है। तो रचनात्मक बच्चों की क्या पहचान होती है, तो आगे देखिए। तो सबसे पहली बात करते हैं हम यह देखना कि बच्चे टीम के कार्यों के साथियों के साथ कैसे अंतरक्रिया करता है। यानी कि जो बच्चा खेल रहा है वो औरों के साथ कैसे अंतरक्रिया कर रहा है। तो ये आपका पहला आंसर होगा, मतलब पहला ऑप्शन होगा। दूसरा आता है आपका मानवीकृत बुद्धिमत्ता परीक्षणों को प्रभाव में लाना। तो आप बताइए, दूसरा ऑप्शन आता है आपका मानकीकृत बुद्धिमत्ता परीक्षण को प्रभाव में लाना। तीसरा ऑप्शन आता है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा देना। और चौथा ऑप्शन आता है आपका, यहाँ से देखिए, जब बच्चा समस्याओं को हल करता है तो उसका विस्तृत अवलोकन करना। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आपका पॉजिटिव में है, ये भी आपका। तो आपको यह देखकर कि बच्चा टीम के कार्यों के साथियों के साथ कैसे अंतरक्रिया कर रहा है, ये देखना ही काफ़ी नहीं होता। तो ये आपका नेगेटिव है। ये आपका काफ़ी देखना ही जरूरी नहीं होता है कि काफ़ी देख कर ही अंतरक्रिया कर लिया, ये आपका सही नहीं है। तो अब बात करते हैं दूसरे वाले पर। देखो, मानकीकृत जो होता है वो आपका नेगेटिव वर्ड है। ये आपका यहीं पर ही गलत हो गया क्योंकि नेगेटिव बना था। वस्तुनिष्ठ परीक्षा देना, देखो किसी भी चीज़ की परीक्षा देना ये आपका नेगेटिव है, ये आपको याद रखना है, ये आपका नेगेटिव में आएगा। और रही बात इसकी, तो मैंने इस पॉजिटिव में इस वर्ड को कराया था कि जब बच्चा समस्याओं को हल करता है, यानी कि किसी भी समस्या को हल करना पॉजिटिव माना जाता है। किसी समस्या को हल करना और उसका विस्तृत अवलोकन करना। बताओ, जिसमें जांच भी कर रहा है और इसकी समस्या की हल कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, यानी चौथा वाला रहेगा। अब आपको समस्या का हल दिखा दूं मैं, तो मैंने आपको पॉजिटिव में कराया था। चलते हैं, आपको समस्या का समाधान दिखा दूं। तो समस्या का जो समाधान बताया था मैंने आपको पॉजिटिव में बताया था कि जहाँ भी बच्चा समस्या का समाधान करता है वो आपका पॉजिटिव में होगा। देखिए, समस्या समाधान, जहाँ भी बच्चा खुद पे खुद अपने आप समस्या का समाधान करता है वो आपका पॉजिटिव में होगा। बाकी के आपकी नेगेटिव के वर्ड हैं, तो आपको बस इन टैग वर्डों को याद करना है और आपको पहचान होने लगेगी कि कहाँ पर हमें नेगेटिव करना है, कहाँ पर हमें पॉजिटिव करना है। दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।